हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम हिस्ट्री नॉलेज। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यूपी ट्रिपल लेखपाल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी के लिए डीवी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। जैसा कि यूपी लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग को लेकर के मैं बात करूं तो आप सभी को बहुत ही भारी गलती भी हो सकती है आप सभी को, क्योंकि आपको जो प्रपत्र होते हैं वो प्रपत्र जो है ऑफिशियल साइट पर जो आप सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आप सभी को सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यही आपको मिस्टेक कर देनी है तो भाई आपको भी नौकरी से भी धाता धोना पड़ सकता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। वो कैसे, चलिए से सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो डीवी कॉल के लिए अपडेट एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप कितना समय आपके पास है एक्चुअली में, तो मैं आपको ये भी चीज़ें बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको डीवी की अपडेट दे देता हूँ एक बार, जैसे कि मैंने कल की डेट में आपको बताया ही था, हालांकि बताया भी दिया था कि जो डीवी के लिए चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो आप लोगों के लिए जो डीवी डेट है आप सभी को अच्छी तरीके से पता है और ये चीज़ें क्लियर भी हैं कि भाई ठीक है बोरिंग टेक्नीशियन का लगता है। हाँ, उस दिन देखा था जो बोरिंग टेक्नीशियन का डीवी होना है। अब वो टाइम जो है 30 तारीख से लेकर के चल रहा है हमारा, जो 30 तारीख से लेकर के 16 जून के आसपास तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि तब तक तो कोई आपको मान सकते हैं कि तब तक कोई नहीं बोल सकता है आपको, नहीं डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई जिक्र कर सकता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा ऑफिशियल में। ठीक है, क्योंकि भाई 30 से लेकर के 16 जून तक, 30 मई से 16 जून तक यहाँ पर डीवी चलेगा बोरिंग टेक्नीशियन का। तब तक तो आयु खाली नहीं है, ना उसके एम्प्लॉय खाली है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? इसलिए अभी यूपी लेखपाल जो डीवी है वो अभी नहीं होगी। वो कब तक होगी, किसके बाद तक होगी? तो मैंने आपको बताया कि 20 जून के बाद तक आप मान के चल सकते हैं कि 20 जून के बाद ही क्लियर किया जाएगा, तभी नोटिस आएगी। 20 जून के बाद कभी भी नोटिस आ जाएगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। ये आप मान के चल सकते हैं। तो आपके पास जो समय बचा हुआ है, मान चलते हैं कि भाई 20 डेज ही बचा हुआ है नेट, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 20 डेज या मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं कि अब महीने में, चलो मान लीजिए। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है कि तब तक जितना समय आपको मिल रहा है, इस समय में आपको डॉक्यूमेंट्स की देख लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक नहीं करना, इसको देख लेना है क्या गलतियां ना हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से देख लेना एक बार बारीकी से, ये सारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। तो आप अच्छी तरीके देख लीजिए, कोई गलती है तो अभी करेक्शन करवा सकते हैं, आपके पास समय है। नेम में मिस्टेक होगा तो भाई करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप सोचोगे एप्लीकेशन फॉर्म में अगर नेम में मिस्टेक है तो एप्लीकेशन फॉर्म में तो करेक्शन भाई फिर होगा नहीं। ठीक है, और प्रिंट आउट तो चाहिए, है ना। कि देखिए यूपी लेखपाल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है लिस्ट की, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की, तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस चैनल पर। ठीक है, यूपी लेखपाल की, जहां जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बता दिया, उस चैनल, इसी चैनल पर मिल जाएगी यूपी लेखपाल प्लेलिस्ट। फुल प्रोसेस मैंने डीवी के बारे में बताया था। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 4 प्रपत्र मिलते हैं, ठीक है, 4 प्रपत्र होते हैं, तो इसको आपको कैसे फिल करना होता है? ये आपको मिलेंगे 4 प्रपत्र ऑफिशियल साइट पर, जो कि आपको एडमिट कार्ड के साथ इशू किया जाएगा आयोग के द्वारा। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ आपको प्रपत्र मिलेंगे, जिसको आपको फिल करना होगा। अच्छी तरीके से फिल करना है आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी के अनुरोध पर, उसी के आधार पर इन 4 प्रपत्र को, किसी में 3 किसी में 4 होता है, जैसे कि अभी बोरिंग टेक्नीशियन में डीवी होना है तो इसमें भी प्रपत्र उन्हें साथ में ले जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सही फिल करना है, और इन्हीं सभी के साथ आप सभी को पूरे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, जितने पूरे कागज हैं आपके, इन पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच्ड कर देना है। क्या कर देना? अटैच्ड कर देना है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती रहती है ना तो वो डॉक्यूमेंट्स को लगाते ही नहीं है। अब नहीं लगाते हैं तो यही पर सबसे बड़ी गलती होती है, यहीं पर हो जाते हैं बाहर। अगर लगा देते हो तो मान लीजिए थोड़ा इशू भी होता है, तो प्रोफेशनल के कारण थोड़ा सा भले ही डिले होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से करा लिया जाएगा, या डॉक्यूमेंट्स दोबारा ले जाएगा अगर गलतियां होगी तो। लेकिन आपने बिल्कुल भी बड़ी गलती कर दी है, जमा ही नहीं किया फॉर्म एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को साथ में, तो समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस बात से लेकर के आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी जो योग्यता रखते हैं, जो भी जैसे है, वो सारी वीडियो में कवर कर रखा हूँ, उसमें बना रखा हूँ। ठीक है, वो जाकर लिस्ट देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग सारा काम कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए बाकी मैं लेखपाल कट ऑफ की एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो फाइनली मैंने कई बार आप सभी को बताया था, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हैंडीकैप्ड वालों का कितना रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको निश्चित तौर से अगर कहूँ, क्योंकि उसमें जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, जो विकलांगता वर्ग के हैं, इन लोगों को उसमें डिसाइड नहीं किया अभी कि कितने अंक वालों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हालांकि सभी को चिन्हित किया गया है डीवी के लिए, जितने भी विकलांग कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनके लिए जो फाइनली हैंडीकैप्ड वालों को क्या किया गया है, वो 0 से कितने भी अंक हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनको बुलाया यार, सभी को चिन्हित किया गया है, आप डीवी दे सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को परेशान होते हैं। लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी ये डिपेंड करेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो ये होगा आपका 79.5 के आसपास आपका जो यूआर कैटेगरी है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, लगभग 78 के आसपास रहेगी। और यहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस आ जाता है तो ये मान के चलिए कि 77.5 इस प्रकार से कुछ कट ऑफ रहने वाली है इन लोगों की। ठीक है, देखिए। और ये इसके अलावा अगर हम इस पे बात करें एससी कैटेगरी, तो जो एससी कैटेगरी कैंडिडेट हैं लगभग इनके 75.5 के आसपास रह सकता है। और एसटी कैंडिडेट्स में लगभग 69 के आसपास मान के चलिए एसटी कैंडिडेट्स में। और बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। तो लगभग अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करो 3 से 4 नंबर या फिर 2 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एक सर्विसमैन वाले अपने डीवी कट ऑफ से वो मान के चल सकते हैं 2 से 3 नंबर ही एक्स्ट्रा जाएगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सभी जो विकलांग वर्ग के हैं इनकी बात कर रहा हूं, तो आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी कट ऑफ अभी सभी को चिन्हित किया गया है। तो फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, तो फाइनली ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें आपको बता दूँ हो सकता है कि आपका 45 से लेकर के 50 मार्क्स तक भी आपका सिलेक्शन हो जाए विकलांग वर्ग की। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है। बाकी अच्छी बात है कि क्या कट ऑफ रहती है फाइनली, तो ये चीज़ें मैंने एक एनालिसिस के आधारित ये चीज़ें निकाली हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन तो कर ही लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर सबसे बड़े सवाल भी उठ रहे थे कि डीवी स्क्रिप्ट को लेकर के। तो देखिए अभी आपके पास समय है, तो जो भी अगर अभ्यर्थी प्लीज़, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डॉक्यूमेंट से जो संबंधित कोई भी प्रक्रिया हो रही है जो कि डीवी होने वाली है, अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं कहीं अदर पोस्ट पे और आप यूपी लेखपाल में भी अच्छे खासे मार्क्स ला करके डीवी देना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले से किसी भी पद पर हैं तो आप डीवी से अपना नाम वापस ले लीजिएगा यूपी लेखपाल के डीवी से, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को, आपके जैसे भाई बहनों को भी मौका मिल सके। ठीक है, एक परिवार उसका सुधर सके। ठीक है, अगर आप ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक खुद सोचो कि हमने कितनी मेहनत करके आप वो पोस्ट अगर आपके पास आई है तो उसे मत छोड़िए। ठीक है ना, क्योंकि अन्य अभ्यर्थियों को भी ताकि मौका मिल सके। बाकी साथियों आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप देखिए कैसे करते हैं वो अच्छी बात है। अगर आप लोग ऐसा चाह लेते हैं ताकि अभ्यर्थियों का ही भला हो जाए तो भी ठीक है। बाकी चलिए साथियों, जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका रिप्लाई पूरा देने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।